एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम मिलते हैं मिस्टर अनमोल से। अनमोल हैं जम्मू से। तो सबसे पहले तो अनमोल, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और अपना एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताइए। Hello everyone, my name is Anmol and I am from Jammu. I have done graduation BTech in computer science and engineering way back in 12th. After that, I was working and for 3 years, and thereafter I did my master's in business administration in HR. Thereafter, I was been working in a as a systematic और साथ में work experience भी है मेरा. ओके, तो ये तो Yes. आपका प्रोफेशनल एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस जो है लगभग ऐसे है। और आपका कितना टोटल वर्क एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बताइए। टोटल मेरा वर्क एक्सपीरियंस अभी तक 6 साल का है, 6 years प्लस मेरा वर्क एक्सपीरियंस है. ठीक है. ओके। और साथ में जैसे मैंने पहले बताया, आई एम हैविंग माय बैचलर्स एंड एमबीए आल्सो. ओके, तो अब आप अपनी कनाडा की जर्नी का बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया और कैसे इसका हैंडअप हुआ। और बहुत लंबी जर्नी है वो मुझे मालूम है, बट मैं चाहता हूँ कि आप सभी को बताएं जो वीडियो को देख रहे हैं कि कैसे आपने स्टार्ट किया और कितना आपने पेशेंस रखा। तो ताकि आजकल क्या है ना कि किसी को ये बोल दें कि 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो डर जाते हैं सुन के 2 महीने। तो आप अपनी स्टोरी बताइए ताकि वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन सबके लिए हो। Sure, Harry. Actually, when I decided to immigrate from India, मैंने जब डिसाइड किया कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊँ, तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2020 फरवरी में. हम्म। मैंने अपना आईएलटीएस दिया मार्च 2020 में. तो उसके बाद कोरोना आ गया, सब कुछ लॉकडाउन एंड ऑल दैट स्टफ, सब कुछ बंद था. तो लिंगर ऑन होता रहा. तो उसके बाद कहीं भी मुझे ऑफर लेटर नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था. तो उस वक्त 2020 में मेरे को ऑफर लेटर आई हाजिम कॉलेज से. हम्म। हाजिम कॉलेज से आई और मैंने अपनी फाइल अप्लाई की. आई स्टिल रिमेम्बर 4th of September 2020. एंड उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जो सब कुछ आपको पता है मॉन्ट्रियल के साथ हुआ, जो कुछ भी हुआ क्यूबेक में, वो सबको पता ही है कॉलेज के साथ. उसके बाद आई वेटेड फॉर एटलीस्ट 1 year. इट वाज लाइक मीन टू फ्रस्ट्रेटिंग. बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था. मेरा पैसा इन्वेस्टेड था, सब कुछ इन्वेस्टेड था. तो एनी हाउ 1 साल के बाद मुझे उसका रिजल्ट आता है 4th of September, एग्जैक्टली ऑन द सेम डे, 4th of September 2021. मेरा 1 साल के बाद उसके बाद रिजल्ट आता है एंड अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज. ठीक है. तो रिफ्यूजल आता है. उसके बाद आई वाज सर्चिंग फॉर कि मैं कोई एक परफेक्ट कोई मेरे को कंसल्टेंट मिले जिससे मैं अपनी फाइल दोबारा से रीलॉन्च करूं. मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा जिससे मैंने पहले फाइल लॉन्च की थी, दे वर वेरी प्रोफेशनल और वन ऑफ द रिनोन्ड कंपनी. आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ देम ऑफ कोर्स, बट वन ऑफ द रिनोन्ड. एंड एनी हाउ वहां से मेरा रिफ्यूजल आया. उसके बाद मैं हैरी जी की वीडियोस देख रहा था, बहुत सी वीडियोस देख रहा था. तो ही वाज लाइक वेरी जेन्युइन. मतलब मेरे को अच्छा लगा. मेरे को लगा था हाँ, एक जेन्युइन पर्सन से जाके, क्योंकि मेरे साथ पहले हो चुका था कुछ ऐसी चीजें, रिफ्यूजल आ चुका था, मैं ब्रेक डाउन था. तो आई वाज लुकिंग फॉर ए कंसल्टेंट जो सीरियसली मेरी फाइल को देखे. तो आई स्टार्टेड प्रोसेस विद मिस्टर हैरी. और मुझे याद है 29th of September 2021 में मैंने अपनी फाइल दोबारा से रीलॉन्च की हैरी जी के थ्रू. और जब मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, व्हेन आई सेंड ऑल ऑफ माय डॉक्यूमेंट्स टू हैरी एंड ही वाज अमेज्ड, लाइक ही वाज शॉक्ड एक्चुअली कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स किस तरह से लगाए गए हैं जो मैंने पहले फाइल में लगाए थे. ठीक है, जो पहले कंसल्टेंट ने लगाए थे. इन्होंने मुझे पूरा बताया कि ये इस तरह से नहीं लगने हैं डॉक्यूमेंट्स, स्टडी पर जो क्वेश्चनर होता है एंड ऑल दैट स्टफ. मीन इट वाज मेस्ड, सब कुछ मेस्ड था. हैरी जी ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे मेरे, वो अकॉर्डिंगली जो है वो चल रहा था सब कुछ. तो मीनवाइल मैं आपको बताना चाहूंगा, बीच में से मेरा मेडिकल भी एक्सपायर हुआ, उसके लिए भी वापस मुझे जम्मू से जाना पड़ता जाना, कोरोना था एंड ऑल दैट स्टफ, वो सब कुछ चलता रहा. बट मैंने हिम्मत नहीं हारी. एनी हाउ हमने फाइल दोबारा से जब रीलॉन्च की, तो उसके बाद मेरी फाइल काफी मैच्योर थी. जैसे मैंने बताया 6 साल का एक्सपीरियंस है, एमबीए है. तो उसके बाद मुझे सेकंड जो ऑफर लेटर आई, मेरे को इंटेरियो से ऑफर लेटर आई, लैम्पटन से ऑफर लेटर आई. ठीक है. तो हमने फिर दोबारा अप्लाई किया लैम्पटन में अप्लाई किया, हैरी जी के थ्रू अप्लाई किया हमने 29th of September, I said you 2021. एंड आई वेट फॉर 3 months, yes 3 months.
एंड आई स्टिल रिमेम्बर 10th ऑफ दिसंबर को मेरा रिफ्यूजल आया, दोबारा से रिफ्यूजल आया मेरा। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, और साथ में क्लासेस भी शुरू होने वाली थी, सब कुछ जो था वो चल रहा था। उसके बाद मीन आई अगेन कंसल्टेड मिस्टर हैरी, और हमने कुछ एसओपी में जो था वो एसओपी में कुछ मॉडिफिकेशंस की हमने। और मीनवाइल मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मेरा केप्स नोट भी मंगाया था हमने, हैरी के थ्रू केप्स नोट भी हमने किए थे ऑर्डर। तो उस वक्त केप्स नोट में ये आया था दैट आई एम टू क्वालिफाइड, ओवर एक्सपीरियंस, एंड व्हाई आई वुड लाइक टू कम टू कनाडा एट दिस टाइम। जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं स्टडी पे क्यों आऊंगा। तो ये एक ऐसी चीज थी जो आई मीन वी कैन नॉट, I mean, it is hard to explain in SOP कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है तो है, MBA है तो है, तो अब उससे ऊपर क्या ही होगा, PhD करने जाऊंगा। उन्होंने बोला था कि ये जो केप्स नोट में आया था। बट एनी हाउ हमने, हैरी जी ने, मैंने मिलके एक बहुत स्ट्रॉन्ग SOP दोबारा से लिखी, उसमें प्रोजेक्ट किया कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू डू। मेरा कोर्स था बिग डाटा फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें हम लोगों ने फिर दोबारा पूरा रिसर्च किया, टाइम लगाया। 10th ऑफ दिसंबर 2021 को मेरा रिफ्यूजल आया। उसके बाद 3-4 दिन हम लोग दिन रात लग के हैरी जी के साथ हमने SOP तैयार की, और 13th दिसंबर 2021 में दोबारा से मैंने अपनी फाइल रीलॉन्च की। आई डिड नॉट मेक एनी मच मॉडिफिकेशन अदर देन SOP। एंड उसके बाद मेरी क्लासेस चल रही थी, सारी क्लासेस चल रही थी मेरी 10th ऑफ जनवरी 2022 से मेरी क्लासेस चल रही थी। आई वाज वेटिंग, सब कुछ हो रहा था। हैरी जी ने काफी ज्यादा उसमें मुझे हेल्प किया कि भाई आप अपना रजिस्ट्रेशन अपलोड करिए, जो ग्रेड्स मिले हैं वो वेब फॉर्म के थ्रू। ही ऑलवेज गाइडेड मी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करिए, आपको एक अच्छा इम्पैक्ट चाहता है। तो मेरी क्लासेस चल रही थी, इवन मेरे मिड टर्म्स भी हो गए, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जर्नी शुरू की थी 2020 फेब में, अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया, एंड मेरा आईलेट्स एक्सपायर हो गया। और मेरा आईलेट्स एक्सपायर हो गया था, तो मेरे को अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। अब मेरे को ये चल रहा था कि मैं दोबारा से आईलेट्स दूंगा। तो हैरी जी ने मेरे को बड़ा कंसोल किया, नहीं इट्स फाइन, हो जाएगा। मैंने एज ए ब्रदरली इन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया उस चीज में। एक मतलब पेरेंट्स तो करते हैं, इसके अलावा भी आप जो कंसल्टेंट होता है उनके साथ एक कलेक्शन बन जाता है आपका। बहुत कंसोल किया, हो जाएगा हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर भी ओवर हो गया मेरा, एंड फर्स्ट सेमेस्टर ओवर होने के 3-4 दिन के बाद 28 ऑफ अप्रैल 2022 को मुझे फाइनली PPR आता है। एंड वो मोमेंट जो था, इट वाज लाइक, मतलब 2 साल की जर्नी थी मेरी, फाइनली मेरा PPR आया। और इवन एक रिजेक्शन के बाद, उस रिजेक्शन पे ये लिखा था दैट यू आर ओवर क्वालिफाइड। वो इनकी एक्सपर्टीज थी, विकिवीजाज की एक्सपर्टीज थी, जहाँ पे उन्होंने बताया कि हम SOP को कैसे मॉडिफाई करें इतनी मैच्योर प्रोफाइल को। वो SOP को उस तरह से मॉडिफाई किया हम लोगों ने। उसके बाद 2 रिफ्यूजल्स के बाद फिर मैंने फाइनली विकिवीजाज के थ्रू जो है वो मुझे अप्रूवल पाया, और नाउ पासपोर्ट स्टैम्प एंड आई एम ट्रैवलिंग ऑन 29th जून। ओके, दैट्स ग्रेट। आपकी जो जर्नी थी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग और सबको इंस्पायर करने वाली ही जो है लग रही है। तो आपसे बस आपने बिना पूछे ही सब चीज़ें बता दी, मुझे तो कुछ पूछने का मौका नहीं दिया। बस यही पूछना चाहूँगा कि क्या आप हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, और अगर हैं तो आप क्यों हैं? ऑफ कोर्स मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ आपकी सर्विसेज से। एक्चुअली मीन आप लोग, ये नहीं है कि सिर्फ आप सर्विस कर रहे हो, आप एक तरह का एक फ्रेंडली नेचर, वो सब कुछ कंसोल। बच्चे मतलब एक हफ्ता फाइल लगाते हैं, कहते हैं जी आ जाए वीजा जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं होता है। उस दौरान आप कांटेक्ट में रहना, जिस वक्त मैंने मैसेज किया प्रॉम्प्टली मुझे मैसेज वापस रिप्लाई आया, हमेशा यू वर देयर एज ए ब्रदर, हमेशा मुझे किया। सो मतलब इतने सारे देयर सो मेनी कंसल्टेंट्स आउट देयर, बट मुझे अच्छा लगा आपकी सर्विसेज देके फाइनली। जी, और ट्रांसपेरेंसी भी हमने मेंटेन रखी सर आपके साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। जरूर रिकमेंड करूंगा कि मेरी साइड से जो मेरे को सेटिस्फेक्शन है, जो मेरे को इतनी 8 जनवरी की वीजा को रिकमेंड करूंगा। जी सर हम हमारी तरफ से आपको मुबारक, आपके जर्नी एंड आपका जो प्रोफेशनल जो भी लाइफ है इन कनाडा। सो वी कंग्रेचुलेट यू वंस अगेन, आपको बहुत बहुत मुबारक, और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस एंड मेकिंग दिस सक्सेस स्टोरी, एंड दैट्स इट। इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आपको मुबारक देते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।